नमस्ते एरीज, वेलकम बैक अगेन। फिर से एक करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन क्या करना चाहते हैं आपको लेके, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। गाइडेंस भी रीड करूँगी। कुछ बदलाव आएगा या नहीं, कुछ आउटकम क्या निकलेगा, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहती हैं। एंड अगर डिटेल्स में खुद की रीडिंग्स अगर करानी हो पर्सनल रीडिंग्स के लिए तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। एंड वीडियोस अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, कुछ लोग करते भी हैं, उन्हें तहे दिल से शुक्रिया। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो पहले तो देखूंगी एज अ गाइडेंस क्या है आपके लिए एरीज। New beginning, a new adventure awaits. Embrace it and live your dreams passionately. Okay. देखती हूँ क्या है डेक में। पहले आपकी एनर्जीज देखती हूँ क्या है, क्या कुछ न्यू एडवेंचरस आप करना चाहते हो या आपके पर्सन किस वे में है, देखती हूँ। ओके आपकी अगर प्रेजेंट फेज की अगर मैं बात करूँ तो आपकी सिचुएशन लग रही है मुझे कि काफ़ी चीज़ों को आप फिलहाल बैलेंस कर रहे हो, रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहते हो, चाहे जो हो, मीन्स कंटिन्यूटी की एक आपकी सिचुएशन दिख रही है कि करना है। ओके एंड एक कहूँ ना, दिल से भी एक आगे एक बढ़ने की सिचुएशन है, बट जो करना चाहते हो वो शायद खुल के अभी फिलहाल नहीं हो पा रहा। दिल से जो चीज़ें स्टेप अप जब लेने की, एक्शंस की अगर मैं आपकी बात करूँ तो कहीं ना कहीं आप स्टक हो जाते हो। एंड जितना आप सोचते हो उतनी करने में आपकी कहूँ ना, दिल से जो चीज़ें सोच रहे हो कि नहीं अब ये करना है, इमोशंस खत्म करके मुझे बैलेंस करके फेस को निकलना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इमोशंस आपकी हावी हो जा रही है फिलहाल। एंड आप कहीं ना कहीं स्टक, दुखी हो जाते हो, कर नहीं पा रहे हो। ओके दिमाग से भी अगर चीज़ों को सोच रहे हो तो एक कहते हैं ना, फ्यूचर्स को लेके ज़्यादा सोचने लगते हो कि अभी की सिचुएशन ऐसी है, आगे अगर मैं अभी ये स्टेप अप या कुछ चीज़ें अगर करता हूँ या करती हूँ, जेंडर चाहे जो भी हैं आप, एंड उस वे में सोचने लगते हैं कि क्या फ्यूचर्स क्या होगा। एंड उस दिमाग से भी अगर चीज़ों को अगर करने की जब सोचते हो कुछ, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी अगर अभी की सिचुएशन में जो बैलेंस फेज चल रहा है ना, इट मीन्स कि आपका लग रहा है कि आप मीन्स इमोशंस कम रख के सोच रहे हो कि चलो बहुत कुछ अगर किया भी तो अब आगे अपने लिए कुछ स्टैंड लेना चाहते हो, एक्शंस दिखता है आपका। एंड विथ प्लानिंग में कुछ करना चाहते हो, दिमाग से अगर सोच भी रहे हो तो विथ प्लानिंग कुछ करने की आपकी सोच है। ओके पास्ट कुछ टाइम में कुछ चेंजेस आपने देखा है कि कुछ इमोशंस में आपके पर्सन की कुछ चेंजेस भी आई हैं, या कुछ चीज़ों को लेके इनसिक्योरिटी थी तो वो चीज़ों में कुछ बदलाव या डिवाइन पे आप सोच रहे हो। ओके एंड फ्यूचर्स में लेके एक रफ्तार के साथ में करेक्ट करके चीज़ों को आप आगे बढ़ना चाहते हो। इट मीन्स कि आपकी सिचुएशन में अगर कहूँ तो हैप्पी होना चाहते हो, फैमिलीज हैं, सब चीज़ बना के जो भी हैं बैलेंस करके सोच समझ के आपकी अगर एनर्जीज कहूँ तो उस वे में आपकी सोच लग रही है मुझे। अब देखती हूँ आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच में रख रहे हैं या उनके दिमाग में क्या चल रही हैं, दिल क्या कहता है उनका, इन सब चीज़ों पे एक देखती हूँ। आपके पर्सन की प्रेजेंट फेज। ओके इनकी अगर प्रेजेंट फेज कहूँ तो ये किसी चीज़ों को लेके कहते हैं ना कि वर्कआउट करना, एंड मीन्स कुछ करके कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं रिलेशनशिप में लेके, आपको लेके, या मुझे थर्ड की भी एक प्रेजेंस आ रही है कि उस चीज़ों को लेके भी वर्कआउट, मीन्स आपको भी अगर कुछ हद तक कुछ करने की चाहत में है आपकी तरफ में। एंड कोई अगर तीसरा है तो उस, या फिर सिचुएशन अगर क्रिएट हुआ पड़ा तो उस सिचुएशन में भी कहूँ तो करने की चाहत। एंड ओके टू ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। एंड दिल से कहूँ तो इमोशनली अटैच फील करते हैं आपके पर्सन। एंड एक्शंस में भी अगर कहूँ ना, दिल से जो चीज़ें सोच रहे हैं मैनिफेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, कि मीन्स यहाँ पे मुझे कनेक्टिविटी आपके पर्सन की तरफ से ज़्यादा आपके लिए लग रही है। अगर थर्ड कुछ सिचुएशन है या थर्ड पर्सन भी है तो बट आपकी तरफ की अगर एनर्जीज कहूँ, आपकी तरफ की अगर फीलिंग्स की मैं बात करूँ तो दिल से कहते हैं ना कनेक्टेड फील करते हैं। एंड फिलहाल मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपके पर्सन। एंड अगर दिमाग की सोच में कहूँ तो चीज़ों को न्यू वे में फिर से क्रिएट करना चाहते हैं। एंड बार बार वही चीज़ें, एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो आपके पर्सन की बार बार आ रही हैं कि वो मीन्स ज़्यादातर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर कुछ गलतियाँ भी उनसे हुई हैं फिलहाल, क्योंकि मुझे आप दोनों की सिचुएशन में अगर कहूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपना मन अभी फिलहाल की अगर सिचुएशन कहूँ तो आपने कंट्रोल करके रखा हुआ है, सामने से उन्हें नहीं महसूस होने दे रहे हो कि आप उनके लिए क्या फील कर रहे हो प्रेजेंट फेस में, क्योंकि आप कुछ अलग वे में सोच रहे हो
कि शायद रिलेशनशिप में कुछ स्टक सिचुएशन था या आपने बहुत चीज़ों को लेके करेक्ट करना चाहा, तो अब आप अपने लिए सेल्फ के लिए सोच रहे हो कि अब बहुत हद तक मैंने कर लिया, तो अब मैं इस वे में करूँगा। अपनी इमोशंस को अगर कहूँ ना, तो आप अपने पर्सन को कम दिखा रहे हो, एंड पर्सन की अगर कहूँ तो वो इमोशनली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड ऑल्दो कि आप हाइड कर रहे हो, लेकिन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ चीज़ों को करेक्ट करने की, एंड जो पास्ट काफ़ी टाइम से अगर सिचुएशंस को ये भी कहीं ना कहीं बैलेंस करने की सोच में आ रहे हैं, तभी कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो आपको लगता होगा कि पर्सन कुछ इमोशनली अटैच्ड मेरी तरफ में अट्रैक्टेड हो रहे हैं, या कुछ चीज़ें तो हो रही हैं। एंड जो भी चीज़ें हैं आपकी तरफ के एनर्जीज में कहूँ ना, एक उनकी एक कहूँ तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो भी कार्ड्स कॉम्बिनेशन आप दोनों की सिचुएशन की अगर बताऊँ, तो आपके पर्सन की अगर थर्ड भी कोई है तो उसके तरफ से कम दिख रही है उनके तरफ में अटैचमेंट, या उनके तरफ में कुछ फीलिंग्स आपके तरफ में ज़्यादा लग रही है मुझे। एंड उस चीज़ों को लेके वर्कआउट, या हो सकता है नहीं कुछ चीज़ों को रियलाइज़ हुआ हो कि आप बेटर हो एंड आप जो करते हो वो करेक्ट है, तो वो सिचुएशन की कहूँ तो सारे कार्ड्स देखें। फ्यूचर्स को लेके भी अगर कहें ना, आप अगर एक अलग वे में अगर कुछ, क्योंकि आपकी एक लग रही है कि मुझे एग्रेशन, एक गुस्सा, दिमाग से जब सोचते हो दिल में भी चीज़ें हैं ज़रूर, लेकिन आपकी अगर दिमाग की सोच कहूँ ना, तो लगता है कि नहीं, अब मुझे वेल प्लान करके अपनी वे में एक करेक्ट सोच एक रखनी है, या फिर करेक्ट कुछ करनी है, एक रफ्तार के साथ में आपकी बढ़ने की, वेल प्लान के साथ में। एंड अब आप इमोशंस कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन कहीं ना कहीं वही इमोशनली अटैच करने की आपको कोशिश कर रहे हैं, या मिस करते हैं बहुत ज़्यादा, वो सिचुएशन लग रहा है। मन ही मन कहते हैं ना कि जो भी चीज़ें हुई भी हैं अगर, तो वो चाहते हैं कि उसमें वापसी करना, तो वो सिचुएशन लग रहा है। एंड यस, फ्यूचर्स में भी कहूँ तो वो मीन्स कंटिन्यू करना चाहते हैं आपके तरफ में। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ, अगर आपने कहूँ तो आपने शायद उन्हें कुछ ऐसा कह के रखा है कि अगर आना है तो कंप्लीट मेरे तरफ में सही ढंग से आओ, या सिचुएशंस कुछ ऐसी अगर पड़ी हुई हैं भी तो उसे खत्म करके मेरी तरफ में आपको आनी होगी। मीन्स आपने कहीं ना कहीं कुछ एक चीज़ें रखी हैं, उनकी शर्त कहता है ना, वो सिचुएशन लगता है कि आपने कुछ एक शर्त रखा हुआ है। लेकिन आपके पर्सन की अगर एनर्जीज में कहूँ तो वो हर हाल में कहते हैं ना करने की वो चाहत उनकी लग रही है मुझे। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है आपकी तरफ, एंड उनकी तरफ की एनर्जीज में क्या है ओवरऑल। न्यू बिगनिंग जो गाइडेंस में दिख रही है, वही डेक में भी कह रहे हैं कि कुछ न्यू बिगनिंग कुछ टाइम पे हो सकता है, बिकॉज आपके पर्सन काफ़ी, आप बिल्कुल इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, एंड ये इनकी अगर कहूँ तो बिल्कुल इमोशंस में ही है, वो नहीं हटा पा रहे हैं। दिमाग, सोच, दिल, सारी चीज़ें कहते हैं ना कि इनकी इमोशनली बहुत ज़्यादा इमोशंस बहुत ही हाई है। ओके, आपने क्या ना कि आपका अगर कहूँ तो एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं ओवरऑल में, बिकॉज आपका माइंड सेट है कि क्या करना है, एंड वो चीज़ों को लेके आप स्टेप बाय स्टेप की आपकी एनर्जीज हैं ओवरऑल में भी। एंड कुछ कहते हैं ना कि यहाँ पे प्यार से ज़्यादा आपको अब फर्ज वाली बात है कि मुझे ये करके, अगर बच्चे भी हैं तो मुझे इस वे में, या अगर बच्चे नहीं है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप थी, तो आप अपने करियर या उस सब चीज़ों में आपकी इंगेज एक सोच जा रही है, एंड आप उसमें फोकस कर रहे हैं, उस वे में बिगनिंग। बट आपके पर्सन कहीं ना कहीं कहूँ ना बहुत इमोशनली अटैच्ड, अगर कहूँ, सॉरी पॉज करना पड़ा था, डेक गिर गया था। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज देखती हूँ क्या है। 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे कहूँ ना, इनका बिल्कुल ही अभी का समय नहीं लग रहा है कि सब चीज़ खत्म हो रहा है एंड आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अब उस तरह से आप इनके साथ में बिहेव नहीं कर रहे, तो ओवरऑल में भी कहूँ ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन की। ऑल्दो कि आप कर रहे हो, लेकिन आपकी एक हाइट वाली पर्सनैलिटी है कि आप नहीं जता रहे हो उन्हें, या बिल्कुल उन्हें अलग ढंग से उनसे बात करते हो या कुछ चीज़ें कहते हो। लेकिन पर्सन की ओवरऑल में भी स्टक एनर्जीज, आपकी कुछ एक न्यू बिगनिंग, बट इनकी भी कहूँ तो कुछ ना कुछ आपके तरफ में अटैच होने की, बिगिन करने की चाहत है, लेकिन शायद आपने इतनी तरह से बाउंड्रीज सेट करके रखा है इनके लिए कि वो पार करना इनके लिए काफ़ी टफ हो रहा है। कहते हैं उसे निकलना उस सिचुएशन से, वो ओवरऑल में स्टक हो जा रहे हैं आपके पर्सन। देखती हूँ क्या कुछ टाइम पे कुछ चीज़ें क्लियर आपसे या इनकी तरफ से कुछ चीज़ें होंगी।
ओके आपकी तरफ से अगर कहूँ ना ओवरऑल की एक क्लियरिटी की अगर मैं फेस करूँ तो यहाँ पे थर्ड की एनर्जीज तो आ रही है। दैट्स वाई शायद आपने वो मन बना लिया कि आप खुद के लिए ये करना चाहते हो, क्योंकि वो शायद आपको लगता है कि जो तीसरा सिचुएशन या थर्ड पर्सन अगर है तो वो कंप्लीट वे से नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज़ होता है, इस वजह से आप भी कहीं ना कहीं दुख हो, मतलब कि कहूँ स्टक हो। एक कहूँ लास्ट कार्ड भी, मैं तीनों ही कार्ड कहूँ तो स्टक एनर्जीज को बताता है। तो अब आपकी अगर कहूँ न्यू बिगनिंग आप अलग ढंग से करना चाहते हो कि बस बहुत हो गया। एंड इनकी तरफ से देखती हूँ कि आपकी तरफ में क्या कुछ क्लियर, कुछ फेस में कुछ चेंजेस। इनकी सारी कार्ड्स की अगर कहूँ ना एक सोच बताती है। आप बिल्कुल नेगेटिव भले सोच रहे हो अपने पर्सन को लेके, लेकिन पर्सन की अगर कहूँ ना क्लियरिटी के तीनों ही कार्ड पॉजिटिव है कि जो सिचुएशन हुआ पड़ा है उससे निकल के पर्सन आपकी तरफ की सिचुएशन में सोच में आना चाहते हैं। जो भी बाउंड्रीज अगर आपने कुछ सेट भी करके रखा है कि अब इसको मैं पार नहीं होने, मतलब करने दूंगा या करने दूंगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा हो चुका है रिलेशनशिप में एंड आप फोकस भी अलग वे में कर रहे हो। बट यहाँ पे कहूँ तो पर्सन की अगर क्लियरिटी कहूँ ना कुछ टाइम पे ये अगर फिर से कुछ ना कुछ चेंजेस लाने की सोच में आ रहे हैं एंड वेल प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी प्लानिंग अगर कहूँ तो अलग वे में जा रही है, इनकी कहूँ तो आपके तरफ में करंट फीलिंग्स, करंट अगर एनर्जीज कहूँ तो बिल्कुल आपके तरफ में कंप्लीट आते हुए दिख रही है। आप ना भी चाहो फिर भी अगर कहूँ तो पर्सन यहाँ पे कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर ट्रांसफॉर्म होने के लिए, बिकॉज इनकी कहूँ तो ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्टेबल होने की सिचुएशन आपके तरफ में आ रही है। एंड आपको कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों आपको ऐसा लगता है कि नहीं बिल्कुल अब ये चीज़ें खत्म हो चुकी हैं एंड आपको कुछ अलग वे में सोचना चाहिए। तो आपकी एक न्यू बिगनिंग लग रही है, लेकिन इनकी न्यू बिगनिंग आपके तरफ में है। शायद आप चाहो ना चाहो अगर कहूँ तो इनकी एक कनेक्टिविटी आपकी तरफ में आएगी ज़रूर। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। 12 की 12 राशियों की एनर्जीज है, जिस भी राशि के आपके पर्सन है तो ये एक कंटिन्यूटी रहेगी उनके तरफ से एंड कुछ ना कुछ करके वो कहीं ना कहीं आपके तरफ में ट्रांसफॉर्म जरूर होंगे। अगर मिनिमम टच भी है तो वो कहूँ तो आएंगे ज़रूर। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे एंड अगेन कहूँगी ये एक जनरल वे में है, तो डिटेल्स में खुद के लिए अगर पर्सनल करंट फीलिंग्स पे अगर रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।